11 जुलाई को पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था, जिसमें जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो लोग पीएफआई, एसडीपीआई से जुड़े हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया था यह लोग आतंकी ट्रेनिंग देते थे। अशिक्षित और जो गुमराह युवा हैं उनसे संपर्क साधते थे और उनको शारीरिक शिक्षा एवं मार्शल आर्ट के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। इस वक्त हम पटना में दानापुर रेलवे स्टेशन के पास हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये दानापुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास का एरिया है। वहां देखिए एक छत पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है। हम अपने कैमरा पर्सन विशाल राय को कहेंगे आपको जूम कर दिखाएं। जो लाउड स्पीकर जिस छत पे लगा हुआ है वहां पर मस्जिद और मदरसा दोनों है। जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर बाहर से दूसरे राज्यों से लोग आए थे और यहाँ पर युवाओं को ट्रेनिंग देते थे। उन लोगों का एक ही लक्ष्य था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। वो लोग चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा हो। पुलिस जांच में ये सब बात सामने आया था और इसके लिए वो लोग युवाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग देते थे। जो लोग बाहर से ट्रेनर आए थे दूसरे राज्यों से इसी में रुकते थे और यहीं पर दूसरे राज्यों से युवा आते थे, बिहार के अन्य जिले से युवा आते थे, उनसे ट्रेनिंग लेते थे। जो ट्रेनर बाहर से आए थे वो यहाँ ट्रेनिंग देने का काम करते थे और यहाँ पर वो लोग रुकते भी थे। जो सूत्र बता रहे हैं कि आईबी इनपुट भी यहाँ पर पुलिस को दिया गया था कि यहाँ पर ट्रेनिंग का काम चल रहा है। आप देखिए वहाँ पे लाउड स्पीकर लगा हुआ जिस छत पर, वही उसी के कैंपस में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। इसमें मदरसा भी है और मस्जिद भी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर करीब 5 से 6 ट्रेनर जो दूसरे राज्यों से आए थे यहाँ पर रुककर ट्रेनिंग देने का काम करते थे। इस मामले में फुलवारी शरीफ से कल एक और व्यक्ति को गिरफ्तारी हुई है जो गजवाए हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था। पाकिस्तान के लोगों से उसका संपर्क था, पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। तो फुलवारी शरीफ का जो टेरर मॉड्यूल है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रेनिंग जहाँ दी जाती थी हम उसका आपको जगह दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। एक ट्रेनिंग तो अहमद पैलेस में दी जाती थी जो फुलवारी शरीफ में पुलिस ने खुलासा किया था। दूसरा जो ट्रेनिंग सेंटर था वो ये था। ये मस्जिद भी है, मदरसा भी है, दानापुर रेलवे स्टेशन के पास का ये एरिया है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आईबी अलर्ट था कि यहाँ पर इस तरह का काम होता है। आप देख सकते हैं दानापुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल समीप में ये एरिया है। जो 11 तारीख को छापेमारी में पुलिस को दस्तावेज मिले हैं उसमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज थे। ये भी पता चला कि ये लोग पीएफआई, एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो उनके पास से इसका एक डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ था। तो देश विरोधी गतिविधियां जो है इस तरह के सेंटर्स पे चलती थी। यहीं पर अशिक्षित युवाओं को जो है ब्रेन वॉश करके हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था। मार्शल आर्ट के नाम पर यहाँ पर गलत ट्रेनिंग दी जाती थी। ये वही एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में। लगभग 2 कट्ठे के प्लॉट पर यह बना हुआ है। नीचे कैंपस में यहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम जो है वो किया जाता था। इस वक्त हम दानापुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने में खगौल का जो एरिया है उसी में है। ये जामा मक्का मस्जिद है, इसमें मदरसा भी चलता है। इसी में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। मार्शल आर्ट, शारीरिक शिक्षा के नाम पर ट्रेनिंग दिया जाता था, गलत तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये बात सामने आ रही है और यही वो सेंटर है जहां पर ये सब होता था। पुलिस की तरफ भी कहा गया था कि पटना में ऐसे 2 से 3 सेंटर थे। एक अहमद पैलेस था फुलवारी शरीफ का और एक ये सेंटर था। इसी सेंटर में हम हैं जो फुलवारी शरीफ से टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। उसमें जांच में सामने आया था कि अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे मदरसा भी है और मस्जिद भी। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए भी आते हैं और यहाँ के इनको जो पढ़ाते हैं वो भी हमारे साथ हैं। देखिए इसी के बारे में जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। बाहर से 12 ट्रेनर आए थे, उसका एक ग्रुप यहीं पे रुका था और दूसरे राज्यों से ट्रेनर के साथ साथ बच्चे भी आते थे जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे। मिशन 2047 के तहत यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है और 2 कम्युनिटी के बीच किस तरह तनाव पैदा किया जाए, किस तरह दंगा भड़काया जाए, इस तरह की भी ट्रेनिंगें दी जाती थी जो पुलिस जांच में सामने आया है। तो ट्रेनिंग सेंटर 2 जगह पे थे पटना में। एक अहमद पैलेस में था और एक ये दानापुर के सामने का एरिया है, इसको खगौल भी बोलते हैं। यहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती थी, ऐसी बात सामने आ रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि आईबी इनपुट भी पुलिस को इसके बारे में मिला था। इस मस्जिद में हम खड़े हैं, इसमें मदरसा भी चलता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तबारक करीम हुआ। तबारक करीम जी। ये कब से यहाँ पे? हम 4 साल से हैं। अच्छा, क्या यहाँ पे बाहर से कुछ ट्रेनर आए? तो पुलिस का कहना है कि टोटल 12 ट्रेनर आए थे दूसरे राज्य से यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए। तो कुछ यहाँ रुके थे, यहाँ पे ट्रेनिंग भी हुआ था, ऐसा हुआ? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई नहीं रुके हैं, ना कोई आए ना किसी को देखे। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे तालीम दी जाती है। मतलब कहा जा रहा है कि पीएफआई, एसडीपीआई के आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। गलत बात है। यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है।
कोई यहाँ पे आया ही नहीं सर, ना कोई रुका है यहाँ ना पे? कोई रुका यहाँ पे। अच्छा, कितने दिन से आप हैं यहाँ पे? हम 4 साल से हैं, ठीक है, क्या करते हैं? पढ़ाते हैं बच्चों सबको। बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। तो और कुछ देश विरोधी गतिविधि, कोई आतंकी ट्रेनिंग, दो कम्युनिटी के बीच कैसे तनाव पैदा किया जाए, क्या इस तरह का कोई काम यहाँ नहीं होता था? नहीं सर, यहाँ पे नहीं होता है, कोई यहाँ पे आया ही नहीं सर, तो होगा कैसे? यहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है, अच्छे अच्छे बात सिखाए जाते हैं, इसमें गलत बात कैसे हो सकती अच्छा, PFI SDPI के बारे में कुछ सुने? है? नहीं, हम कुछ नहीं सुने सर, पहली बार सुन रहे हैं आपसे। पहली बार सुन रहे हैं? जी। अच्छा, पटना के फुलवारी शरीफ से कई लोग पकड़े गए, इसकी जानकारी है आपको? नहीं। अच्छा, देखिए यहाँ पे पढ़ाते हैं लेकिन साफ तौर से इनकार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं चलता था। ना बाहर से यहाँ पे ट्रेनर आए थे ट्रेनिंग देने, और ना यहाँ से बाहर से लोग यहाँ के ट्रेनिंग लेते थे। लेकिन जो IB इनपुट पुलिस को मिला था, पुलिस ने खुद भी कहा है कि वो एरिया है जहाँ इस तरह की चीज होती थी, लेकिन यहाँ पे इसको जो है नकारा जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो बच्चे यहाँ पे मदरसा में आए हुए हैं और अंदर कुछ क्लासरूम्स भी हैं, कुछ रुकने की व्यवस्था, लेकिन ये लोग साफ तौर से यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सब नहीं चलता था। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कब से आ रहे हैं बाबू? 1 महीना से। एक महीना से आ रहे हैं? जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ बाहर से लोग आके रुकते थे? नहीं, कोई रुकता था? नहीं आता था। अच्छा, बाहर से कुछ ट्रेनर लोग आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग देने, और बाहर से लड़के भी आते थे यहाँ ट्रेनिंग लेने? नहीं, 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 नहीं आते थे? नहीं। तो देखिए जो बच्चे हैं ये साफ तौर से कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं चलती थी, ना बाहर से कोई लोग आए थे। लेकिन पुलिस जांच में सामने आया है कि एक फुलवारी शरीफ का अहमद पैलेस था जहाँ पे आतंकी ट्रेनिंग दिया जाता था, और एक खगौल का ये भी एरिया था। लेकिन यहाँ पे जो रह के बच्चों को पढ़ाते हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं, और बच्चे भी इनकार कर रहे हैं कि यहाँ पे बाहर से कोई नहीं आया था। वैसे IB इनपुट पुलिस को पहले से था कि 2 से 3 जगह ट्रेनिंग कैंप बनाया गया है, जहाँ पे मिशन 2047 के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। मार्शल आर्ट शारीरिक शिक्षा के नाम पर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा पुलिस जांच में भी सामने आया है, और लोकेशन इसको ही बताया गया था। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज, दानापुर।